यतिन क्विकली से बताइए जरा बिग नंबर्स। तो बड़े नंबर्स हैं, उसमें नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ है जो सरकार ने लगभग 10% के आसपास आकी है FY26 के लिए। केपेक्स में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। इनफैक्ट जो आवाज़ का पोल था वो 10 लाख करोड़ का रिवीजन एक्सपेक्ट कर रहा था केपेक्स में, और सरकार ने 10.8 लाख करोड़ के आसपास उसको रखा है। FY26 का जो केपेक्स एस्टिमेट है वो 11.2 लाख करोड़ के आसपास है। तो इन लाइन है, हम लोग 11 लाख करोड़ के आसपास ही एक्सपेक्टेशन में रखे हुए थे। तो कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है केपेक्स के फिगर में। डाइवेस्टमेंट का टारगेट हमने 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए के बीच आका था। 47,000 करोड़ सरकार एक्सपेक्ट कर रही है डाइवेस्टमेंट्स और मोनेटाइजेशन रिसीप्ट्स की FY26 में। रेलवेज अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत एक इनिशियल नीजक रिएक्शन आया, लेकिन जो रेलवेज का जो स्पेंडिंग है वो लगभग 2,55,000 करोड़ रुपए के आसपास है। बिल्कुल अनचेंज है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो शायद थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट वहाँ लोगों को हुआ है, लेकिन अभी भी एक बड़ा फिगर रेलवे की स्पेंडिंग के लिए बचा हुआ है। और डिफेंस की बात करें तो यहाँ डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग 6.81 लाख करोड़ के आसपास आया है, जो FY25 में सरकार ने 6.21 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया था। तो ब्रॉडली 8 से 10% का जंप आपने डिफेंस के स्पेंडिंग में भी देखा है। तो ओवरऑल अगर हम सेक्टर्स की बात करें, अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें या डाइवेस्टमेंट टारगेट्स की बात करें, ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। इनफैक्ट जो डिफेंस का एलोकेशन है स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन रहा है। बिल्कुल, खैर बजट अच्छा है, वैसे मार्केट में शानदार मोमेंटम है। लक्ष्मण जी के पास चलते हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। और आपने पहले ही हमें बता दिया था कि टैक्स कट होगा और अच्छा खासा टैक्स कट होगा मिडिल क्लास के लिए। तो पहले तो उसके लिए बधाई। कुछ क्लोजिंग कमेंट्स आपकी तरफ से। बिल्कुल, टैक्स कट होगा, हमने बताया था। नए इनकम टैक्स से कानून आएंगे, ये हमने बताया था। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थीम रह सकते हैं, ये बताया था। बहुत सारी चीजें थी जो आवाज के दर्शकों को बजट पेश होने से पहले बजट की बारीकियां पता चल गई थी, और बधाई देने के लिए धन्यवाद इसके लिए। हालांकि मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती थी बजट में कि कंजम्पशन और ग्रोथ के बीच में कैसे बैलेंस बैठाया जाए, क्योंकि कैपेक्स भी एक बड़ी चिंता थी। मुझे लगता है कि बजट में इसको काफी बखूबी से संतुलित किया गया है, और इसमें मिडिल क्लास पर खास जोर दिया गया है। कंजम्पशन बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई है, और 10 अलग अलग थीम पकड़े गए हैं, जिसमें महिला, युवा और किसानों से जुड़े हुए थीम है। सेक्टर के हिसाब से कहें तो टैक्स के अलावा पावर सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, रेगुलेटरी रिफॉर्म की जो बात की गई है, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है जो आने वाले दिनों में लंबे समय तक बजट का इम्पैक्ट दिखाती रहेंगी। अब बाकी इनकम टैक्स तो कहने की बात ही नहीं है। बिल्कुल, चलिए लक्ष्मण जी थोड़ा जल्दबाजी में है क्योंकि अब लक्ष्मण जी को भागना होगा। कुछ ही देर में प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे अपनी प्रतिक्रिया के साथ, और उसके बाद बाकी मिनिस्ट्रीज भी। उन पर भी बातचीत करेंगे। असीम और मिताली के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं। नीलेश शाह वापस आ गए हमारे साथ, एनविजन कैपिटल के फाउंडर और CIO। एक बार उनसे व्यू ले लेते हैं। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून अगेन। और मार्केट ने तो शानदार रिकवरी दिखाई एक डे लो से। इनफैक्ट निफ्टी लेकर आई है अब जरा। निफ्टी 23,544 पर, और लो से एक बार पहले निफ्टी देख लेते हैं। बहुत ही शानदार रिकवरी, करीब करीब 200 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी आपको इस समय अब दिखाई देगी, और डे हाई भी ज़्यादा